नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है आज 16वां। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सत्य और असत्य के बारे में है कि भौमजल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो यह क्या है, सत्य है। इसका लेवल इससे कहीं अधिक है। दूसरा है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो नहीं, इसका सामना तो संपूर्ण लोग ही करते हैं। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। तो यह भी क्या है, असत्य है। वर्षा जल का चरम स्रोत है। तो यह भी सत्य है कि वर्षा जल का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके बाद समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसकी जो पुनः पूर्ति है वो कई तरीकों से होती है। नदियों समुद्रों के जो पानी है वो रिस कर नीचे चला जाता है। दूसरा, वर्षा का जो पानी है वो जिस जगह भंडारित होता है उससे रिस कर नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार भौमजल की पुनः पूर्ति होती है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। तो इसका है कि 50 घरों के लिए यदि 10 नलकूप बहुत अधिक हैं, अधिक स्रोत होने के कारण लोग क्या करेंगे, भूजल को अनावश्यक बर्बाद कर सकते हैं। तो लंबे समय में यहाँ भूजल की कमी हो सकती है। तो यह इस मतलब लोग उसका यदि ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, फिर कमी हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको किसी बगीचे की रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप सदुपयोग के लिए क्या करेंगे। इस सदुपयोग के लिए पानी के ड्रिप तंत्र या स्प्रिंकलर प्रणाली जो भी पानी की है उसका हम यूज़ करके सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, भौम जल स्तर पर नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं, सबसे मेन जो उत्तरदायी कारक है बढ़ती आबादी है कि आबादी बढ़ने से पानी की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा, वनों की कटाई हो रही है और एक बड़े हिस्से को हटा देकर वहाँ पर कोई ना कोई अलग कंपनी वगैरह कोई रोजगार के साधन चलाए जा रहे हैं, जिससे फिर पानी की कमी भूजल है वो उसका स्तर नीचे जा रहा है। क्योंकि जितने अपने पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे बारिश की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, तो भूजल का स्तर उतना ही ऊपर रहेगा। इसके बाद देखो रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। भौमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग किया जाता है। कुओं तथा नलकूपों का उपयोग किया जाता है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत को क्या कहते हैं, जल स्तर कहते हैं। भूमि में जल के अंतःस्रवण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अंत्य स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्पंदन कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो अत्यधिक वर्षा कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, ज़्यादा वर्षा का होना यह इसके लिए उत्तरदायी, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये तो जल की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद सही विकल्प का चयन करना है कि विश्व की सभी झीलों नदियों में जल की जो कुल मात्रा है वो नियत रहती है और विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, यह सही है। बाकी तो कम ज़्यादा होती रहती है। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन है, भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाना है और उसे चिन्हित करना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, चित्र बनाना है भौमजल और भौमजल के स्तर को दर्शाने के लिए। और सभी नाम देने हैं कि पुनः पूर्ति बारिश से हो रही है, बाहर ये हैंडपंप से, नदियों से भी इसकी क्या होती है, पुनः पूर्ति होती है, बादलों से फिर बारिश होती है। तो इस प्रकार ये पूरे नाम आपको दर्शाने हैं। तो आपकी ये 16वें पाठ के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।